आज हमारे पास सूचना और तकनीक का महासागर है। हम जो चाहें एक पल में जान सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जानकारी के इस तूफान का ज्यादातर हिस्सा अधूरा, सतही और गलत हो सकता है। तमाम विषयों पर तरह तरह की गलत जानकारियां सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इतनी तेजी से फैल रही हैं कि लोग बिना सोचे समझे इसे स्वीकार कर ले रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूचना के इस अत्यधिक प्रवाह यानी एक्सेसिव फ्लो ने हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन की सोचने की क्षमता और बुद्धिमत्ता के विकास को मुश्किल बना दिया है। तो साइंस स्पार्क के इस एपिसोड में विस्तार से बात होगी कि ये डिजिटल दुनिया हमारे दिमाग को कैसे कमजोर कर रही है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला सवाल, सूचना का अत्यधिक प्रवाह हमारे सोचने की क्षमता को कैसे प्रभावित कर रहा है। आज हमारे पास सूचना और तकनीक का असीमित भंडार है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि जानकारी की इस बाढ़ और उसकी खराब गुणवत्ता ने हमारे दिमाग को कमजोर कर दिया है, जिससे हम एक तरह से अज्ञानता और मूर्खता के युग की ओर बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वे हमें लगातार तेज और आकर्षक कंटेंट दिखाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा ध्यान एक जगह टिक नहीं पाता और हम किसी भी विषय को गहराई से समझने की बजाय बस तुरंत और सटीक जानकारी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जब हमारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ज्यादातर हल्की और तेजी से बदलने वाली जानकारियों को ही प्रोसेस करता है, तो वो जटिल और गहरे विचारों को सोचने की आदत छोड़ देता है। इसका सीधा असर हमारी बुद्धिमत्ता और सही ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता पर पड़ता है, जिससे सोचने और समझने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके साथ ही इंटरनेट पर झूठी खबरें और अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं जैसे कि शरीर में फैलने वाले वायरस काम करते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक इसे माइंड वायरस कहते हैं। ये माइंड वायरस हमारी सही सोचने की प्रक्रियाओं को बाधित करता है, हमारे फैसलों में कंफ्यूजन की स्थिति और ना चाहकर भी गलतियां पैदा करता है और हमें असल सच्चाई से दूर ले जाता है। संक्षेप में कहें तो जानकारी की अधिकता ने हमारे दिमाग को इतना व्यस्त कर दिया है कि वो अब ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जिससे कॉग्निटिव लोड बढ़ता जा रहा है। दूसरा सवाल, क्या है कॉग्निटिव लोड और कैसे हमारे मस्तिष्क पर डालता है असर। वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉग्निटिव लोड का सीधा अर्थ जानकारी को समझने, सीखने और उस पर काम करने के लिए हमारे मस्तिष्क पर पड़ने वाला अत्यधिक मनोवैज्ञानिक बोझ है। हमारा दिमाग, विशेष रूप से उसकी वर्किंग मेमोरी, जो कि एक समय में केवल सीमित मात्रा में ही जानकारी को संभाल और प्रोसेस कर सकती है। डिजिटल युग में जब सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए लगातार बहुत ज्यादा और तेजी से बदलती सूचना हम पर आती है, तो मस्तिष्क की यह सीमित क्षमता बहुत ज्यादा भर जाती है। जब दिमाग इस अतिरिक्त जानकारी के बोझ को महसूस करता है तो इसे ही कॉग्निटिव लोड कहते हैं। आपने अक्सर मोबाइल, लैपटॉप पर इंटरनेट का यूज लंबे समय तक करने पर महसूस किया होगा कि कई बार आपका मूड स्विंग होता है और आपके सिर में दर्द या सोचने समझने की क्षमता में, किसी चीज पर फोकस करने में, कुछ याद रखने में अक्सर दिक्कत आती है। यह दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि अलग अलग तरह की जानकारियों की ओवरलोडिंग के कारण दिमाग जल्दी थक जाता है, उसकी कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है और हमें किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में गंभीर कठिनाई होने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि हम ना तो नई जानकारी ठीक से सीख पाते हैं और ना ही सही, सटीक और सार्थक निर्णय ले पाते हैं। तीसरा सवाल, इंसान स्टुपिडिटी के आधुनिक युग में क्यों फंस रहा है। आज हमारे पास जानकारियों का इतना बड़ा भंडार है, फिर भी हम मूर्खता यानी स्टुपिडिटी के युग में इसलिए फंस सकते हैं क्योंकि हम सोचने की शक्ति खोते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंटरनेट पर उपलब्ध अधिकांश जानकारी सतही, अधूरी और बिना किसी संदर्भ के होती है। जब हम लगातार ऐसी हल्की जानकारी ग्रहण करते हैं तो हमें ज्ञान का भ्रम हो जाता है।
यानी हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, जबकि हम किसी भी विषय की गहराई या सच्चाई को नहीं समझते। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि सोशल मीडिया की आदतें हमें किसी भी जानकारी को बिना सोचे समझे तुरंत स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी खबर के स्रोत, तर्क और सच्चाई को परखे बिना ही उसे मान लेते हैं, तो हमारी आलोचनात्मक और तार्किक सोच कमजोर हो जाती है। ये आदत हमें सही गलत का अंतर समझने से रोकती है और हमें गलत और मूर्खतापूर्ण व्यवहार की ओर ले जाती है, जिससे हम ज्ञान की अधिकता के बावजूद भी समझदार बनने की बजाय मूर्खतापूर्ण फैसलों के जाल में फंस जाते हैं। अगला सवाल, क्या है इस समस्या से बचने का उपाय? सूचना के ओवरलोड से बचने और बुद्धिमत्ता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ गतिविधियों में परिवर्तन करके इस समस्या से निपटा जा सकता है। साथ ही अपने मस्तिष्क को सूचना के इस अत्यधिक बोझ से बचा सकते हैं और अपनी सोचने की क्षमता को भी मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जागरूकता और परख की आदत डालनी होगी। इसके लिए किसी भी जानकारी को तुरंत स्वीकार ना करें, बल्कि हमेशा उसके स्रोत और सच्चाई को परखें। खुद से पूछें कि यह जानकारी भरोसेमंद है या नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है सोचने की आदत डालना। आज से कई दशकों पहले आपको याद होगा, आपके घर के बड़े बुजुर्ग बिना किसी गैजेट्स के कैसे अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते थे। ना उन्हें एंजाइटी की समस्या होती थी, ना ही डिप्रेशन की, और ना ही कोई मेमोरी लॉस या भूलने की समस्या होती थी, क्योंकि वो उतना ही ज्ञान या जानकारी अर्जित करते थे जितनी उन्हें आवश्यकता होती थी। इसीलिए आप भी इंटरनेट की दुनिया के अधूरे सच को लेकर अपने विचारों और फैसलों पर सवाल उठाएं। लगातार आत्मचिंतन करें और किसी भी बात को सिर्फ मानने की बजाय तार्किक सोच को बढ़ावा देने के लिए सवाल पूछने की आदत डालें। इसके अलावा डिजिटल डिटॉक्स अपनाना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाएं और मस्तिष्क को आराम दें। सोशल मीडिया और गलत जानकारी से बचें। नियमित रूप से डिजिटल ब्रेक लें। इसके अलावा गहन शिक्षा को प्राथमिकता दें और विश्वसनीय और प्रमाणित स्रोतों से ही ज्ञान लें, ताकि आप सतही जानकारी के जाल से बच सकें और ज्ञान की वास्तविक गहराई तक पहुंच सकें। वैज्ञानिकों की चेतावनी हमें बताती है कि जानकारी की उपलब्धता ही बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है। अगर हम अपने सोचने की क्षमता, ध्यान और आलोचनात्मक सोच को खो देते हैं, तो हम सच में स्टुपिडिटी के युग में प्रवेश कर सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं ये आपके हाथ में है कि आप डिजिटल उपकरणों को अपने ऊपर हावी होने दें या खुद इनसे थोड़ी दूरी बनाकर अपने मस्तिष्क को आराम दें, जिससे सोचने, समझने और याददाश्त की क्षमता को बढ़ावा मिल सके और जीवन आरामदायक और खुशहाल बन सके।